गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, इससे रिलेटेड 5 मार्क्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 100 मार्क्स में। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम तुमको पता है। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्लोज सरफेस के लिए फाइंड आउट करेंगे। अब गॉसेस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस, ये ओपन सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो मेरा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। एक वायर है, देख रहे हैं आप, एक वायर है जिससे इन्फिनाइट लेंथ, इसको हम लोग मान के चल रहे हैं, और इसमें चार्ज जो है पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और एक पॉइंट हम लोग पी माना इस वायर से डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर, जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है गॉसेस थ्योरम को यूज करके। तो वही लिखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंसीडर ये थिन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये अकॉर्डिंग टू लेंथ है, इसलिए इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे। क्यू मान लिया टोटल चार्ज, लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट पी माना, पॉइंट पी वायर से डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर, जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। वही लिखा, लेट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। वायर से आर दूरी पर एक पॉइंट पी माना, जहाँ पर हमको इंटेंसिटी निकालना है। कौन सा इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट पी पर। तो हमको यूज करना है गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम को यूज करने के लिए हमको क्लोज सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। तो क्या किया मैंने, इसके चारों एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किया। वायर तो वैसे ही मेरा सिलिंड्रिकल शेप का होगा, तो इसके एक पॉइंट पी माना, उसका रेडियस आर, जितना डिस्टेंस आर है उस डिस्टेंस आर को कंसीडर कर एक सिलिंड्रिकल सरफेस मान लिया। अब इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में 3 सरफेस हो गए। एक मेरा कर्व सरफेस हो गया, 2 ये नीचे वाला सरफेस, इसको हम लोग फर्स्ट सरफेस माना, इसको सेकेंड, इसको थर्ड सरफेस माना। और देखना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स की ओर होगा। और ये कर्व सरफेस है, तो इसमें कर्व सरफेस है, जैसे सिलेंडर का कर्व सरफेस, तो नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ये ऊपर वाला सरफेस है, तो यहाँ हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ऊपर वाला डायरेक्शन शो कर एरिया वेक्टर का। सिमिलरली उस तरह से नीचे ड्रॉ करेंगे तो नीचे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर डायरेक्शन ये है। यहाँ एंगल आपका कितना हो गया, ये 90 डिग्री दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में, ई और डी एस के बीच में। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ है, एरिया वेक्टर डी एस टू ये दोनों के बीच के एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो वही हम बोलिए कि वी इमेजिन ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। तो इसका हम लोग ये सिलिंड्रिकल माने हैं, जिसका लेंथ एल हम लोग कंसिडर किया और रेडियस हम लोग यहाँ से आर कंसिडर कर लिया। द चार्ज ऑन लेंथ, अब ये तो इन्फिनाइट लेंथ है, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो क्यू बराबर लेमडा इंटू एल। लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ में चार्ज लेमडा है, तो एल लेंथ में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल चार्ज मेरा निकल गया। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम जब भी एप्लीकेबल है क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन मीन्स टोटल, दिस सर्कल मीन्स क्लोज, E डॉट डी एस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ये क्लोज सरफेस इजकल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्लोज सरफेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। इस क्लोज सरफेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन करेंगे। तो इस सरफेस को जो ओपन कर, 3 सरफेस मिलेगा, एक 2 ऊपर, एक कर्व सरफेस। तो यही लिखा ई डॉट डी एस नंबर वन ये मेरा है, ई डॉट डी एस टू सेकेंड सरफेस, ई डॉट डी एस सेकेंड। ये क्लोज को हम लोग ओपन कर दें, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जनरल फॉर्मूला ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी एस बराबर ई डी एस कॉस थीटा प्लस अगेन ई डी एस कॉस थीटा प्लस ई डी एस कॉस थीटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट सरफेस हम लोग किसको कंसिडर किया, अब चले देखिए कर्व सरफेस। कर्व सरफेस में मेरा क्या है, ई और डी एस के बीच के एंगल दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों के बीच के एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, तो यहाँ 0। अब सेकेंड सरफेस में ये हम पुट किया, सेकेंड सरफेस में मेरा क्या है, दोनों के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री, तो cos 90 हो गया मेरा यहाँ। cos 90 देखिए
उसी तरह से थर्ड सरफेस में आप देखेंगे, ये थर्ड सरफेस में चल रहे हैं, थर्ड सरफेस इसको कंसिडर किया, ई और डी एस के बीच के एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ हम लोग क्या बोल दें cos 90 डिग्री, तो cos 90 0, सो दिस टर्म विल बी 0, cos 0 1 1, सो ई डी एस इक्वल टू ई डी एस प्लस जीरो और क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। ई तो फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन डी एस क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये मेरा फर्स्ट सरफेस था, तो फर्स्ट कर्व सरफेस, तो किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस ये कितना 2 पाई आर एल, तो यहाँ लोग हैं देखें ई डी एस दैट मीन्स टोटल इंटीग्रेशन मीन्स टोटल सरफेस एरिया, तो किसका फर्स्ट रीजन का, तो फर्स्ट रीजन किसको कंसिडर किए हम लोग कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ ई इक्वल टू, तो क्यू अब क्यू का वैल्यू लेमडा इंटू एल इक्वेशन 1 से, आप देखेंगे इक्वेशन 1 से लेमडा एल और ई इक्वल टू लेमडा एल बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन एल एल कैंसिल आउट, सो ई इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द infinite long thin wire at any point the distance r, that means so E is inversely proportional to r, जितना जितना हम लोग डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ई का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा आपका एक रिड्यूस होते जाएगा। थैंक यू।